नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र लवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव। आज आपको बृहस्पति, देखिए जो सबसे कुंडली के सबसे सौम्य ग्रह हैं बृहस्पति, उसके 12 भाव में क्या क्या फल दे सकता है उस बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा करूँगा। देखिए जो बृहस्पति है, जुपिटर, वो क्या है, विकास देता है, डेवलपमेंट। ये चाहे आप धन का हो, वेल्थ का हो या ज्ञान का हो, हर एक को ये एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है। ये कुंडली का सबसे सौम्य ग्रह है बृहस्पति। देखिए बृहस्पति है जो कुंडली के 4 भावों का कारक है, दूसरे का, 5वें का, 9वें का और 11वें भाव का। इन भाव का तो ये कारक है बृहस्पति। देखिए 10वें भाव में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य तो इस भाव में दिग्बली होता ही है कि इस भाव में, 10वें भाव में सूर्य हो, शनि हो, बुध हो या बृहस्पति हो तो ये भाव मजबूत होता है। इसी प्रकार अपन लगन में देखें तो लगन में बृहस्पति दिग्बली होता है। तो इसका देखिए अब किस किस भाव पर प्रभाव रहा। लगन पे रहा, दूसरे भाव पे रहा, 5वें पर रहा, 9वें पर रहा, 10वें पर रहा और 11वें भाव पर रहा। देखिए 6 भावों पर तो ये अपना प्रभाव रखता है। और देखिए आपकी कुंडली में यदि आप बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है इन स्थानों पे, तो आपकी कुंडली ताकतवर कुंडली बन जाएगी। बस थोड़ा सा देखिए, यदि दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में होता है तो कारको भावम नाशम। अच्छा, इसका अभिप्राय ये है कि भाव का कारक यदि उस भाव में बैठ जाता है तो उस भाव को थोड़ा नुकसान करता है। देखिए 5वां भाव संतान का भाव है, यदि वहाँ पे बृहस्पति बैठ जाता है तो संतान से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ दे सकता है कि आप संतान आपका कहना नहीं माने, संतान देर से हो, संतान से आपका बने नहीं, तो कुछ थोड़े उसके कारकत्व में कमी करता है। तो इसका अभिप्राय ये हो कि बृहस्पति जहाँ बैठता है उससे ज़्यादा जिस भाव पर दृष्टि डालता है वहाँ पर ज़्यादा अच्छे फल देता है। बृहस्पति की दृष्टि ऐसी होती है मानो अमृत समान। बृहस्पति की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है, जिस तरह गंगा की वर्षा हो गई, इस तरह बोलते हैं कि बृहस्पति ने उस भाव को पवित्र कर दिया जहाँ भाव उसने दृष्टि डाली है। तो देखिए मैंने बताया 6 भावों को रूल करता है, 3 भाव पर इसकी दृष्टि पड़ती है और जहाँ ये बैठते इस प्रकार कुंडली के 10 भावों को बृहस्पति प्रभावित कर सकता है, अर्थात कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए कहते हैं कि अपना शरीर 5 तत्वों से बना है, तो जो बृहस्पति है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आकाश तत्व क्या है, विस्तार देता है। इसी प्रकार बृहस्पति है वो भी विस्तार देने वाला ग्रह है। ये देखिए आपका धन है, संतान है, समस्त प्रकार का सम्मान, सुख, वैभव सबका कारक है बृहस्पति। देखिए ये तो अपन ने बृहस्पति की एक तरह से प्रस्तावना बना दी अपन ने। अब देखते हैं विभिन्न भाव पर बृहस्पति क्या प्रभाव दे सकता है। देखिए यदि आपके लगन में बृहस्पति बैठा है तो लगन से अपन व्यक्तित्व देखते हैं। तो यदि लगन में बृहस्पति बैठा तो बृहस्पति आपके लगन को, आपके व्यक्तित्व को और आपके कैरेक्टर को रूल करेगा। तो देखिए ये आपका व्यक्तित्व का अच्छे से विकास करेगा, आपको मल्टीटास्किंग बना देगा और देखने में आप थोड़े अच्छे होंगे, आपका व्यक्तित्व प्रभावकारी होगा। पर क्या देखिए बृहस्पति लगन में बैठेगा तो थोड़ा सा आपको सेल्फिश बना सकता है। आप काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, आशावादी होंगे, आप विद्वान होंगे, विवेकी होंगे,
कभी कभी चैरिटी करने वाले भी होंगे। देखिए ये विस्तार का ग्रह है, तो ये आपको उच्च पद भी दे सकता है। आप कहीं के डिप्लोमेट हो सकते हैं, आप अच्छे लॉयर हो सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बन सकते हैं। सरकार में भी आपको उच्च पद दिला सकता है, या प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर। पर देखिए बृहस्पति ओबेसिटी की प्रॉब्लम दे सकता है आपको, मोटापे की, गैस से रिलेटेड इशू दे सकता है, लीवर से रिलेटेड इशू आपको दे सकता है। आप अधिक भोजन करने वाले होंगे, आपका सांस फूल सकता है, डायबिटिक हो सकते हैं, लीवर से रिलेटेड इशू भी आपको हो सकते हैं। अब देखिए बृहस्पति की जो दृष्टि है, मैं जैसा कि मैंने बताया वो अमृत समान है, तो ये आपके पंचम भाव पे, सप्तम भाव और नवम भाव पे, तो इसके जो फल हैं उनको ये बढ़ा देगा। पंचम भाव से देखिए आप, अपन देखते हैं संतान का सुख, विद्या बुद्धि संतान, तो देखिए संतान आपकी आज्ञाकारी होगी, संतान आपकी उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, आप संतान सच्चरित्र होगी, पति पत्नी में आपके अच्छे रिलेशन होंगे, पत्नी आपकी अच्छे करैक्टर वाली होगी। सप्तम भाव से देखें अपन पार्टनरशिप और स्पाउस देखते हैं तो आपकी पत्नी आज्ञाकारी होगी, सच्चरित्र होगी, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी आपकी। नवम भाव से अपन भाग्य देखते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके पिता से अच्छे रिलेशन होंगे, आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। देखिए पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका आपको फल मिल रहा है, नवम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। परंतु देखिए आपको विद्वान बना देगा बृहस्पति, थोड़ा सा आपका ज्ञान का अहंकार हो जाएगा, ये आपको एक थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। परंतु देखिए नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, तो आप ईश्वर की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। पर थोड़े आप बड़बोले हो सकते हैं, आप कई बार ऐसा बोल जाएंगे जिसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो आपको बड़बोलापन कई बार आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब आप अपन दूसरे भाव की बात करें, यदि सेकंड भाव पे बृहस्पति बैठता है तो देखिए दूसरा भाव है आपका धन का भाव है, वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है दूसरा भाव, और बृहस्पति इस भाव के कारक होते हैं। तो देखिए आपके संतान अच्छी होगी, वाणी का भी भाव है, आपकी वाणी उत्तम होगी, आपका चेहरा सुंदर होगा, परिवार आपका धनवान होगा, आपके पास अच्छा पैसा होगा, परिवार के पास आप भी पैसा बढ़ाएंगे, परिवार को सपोर्ट करेंगे आप, और परिवार के धन में वृद्धि करेंगे। आपके जन्म के बाद आपका परिवार ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, उत्तम वाणी होगी, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आपकी हैंडराइटिंग सुंदर हो सकती है, आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं, पोइट बन सकते हैं, क्योंकि वाणी का भी भाव है। आप अच्छे मेडिटेशन करने वाले हो सकते हैं। कुछ आपको इसके वो बताए हैं कौन कौन से आप वो कर सकते हैं जॉब, और भी बहुत से जॉब हैं जो आप बृहस्पति से रिलेटेड, अच्छे बैंकर बन सकते हैं आप। देखिए यदि बृहस्पति, देखिए बेलिफिक और मेलिफिक, यदि बृहस्पति आपका बेलिफिक है तो यहाँ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, यदि बृहस्पति मेलिफिक है और ख़राब ग्रहों के साथ है तो आपको जो मैंने आपको बताए हैं उन सुखों में आपको कमी हो जाएगी। आप खाने पीने के शौकीन हो सकते हैं, मीठे के, पर्टिकुलर मीठे के शौकीन होंगे आप, क्योंकि यहाँ से आप स्वाद भी देखा जाता है। आप कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, यदि आप करना चाहें तो, थोड़े आलसी होते हैं तो आप करेंगे तो नहीं, पर यदि आप करें तो अच्छा कुकिंग कर सकते हैं। देखिए आपको खाने पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा आप ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। आपका घर बड़ा हो सकता है, बड़े परिवार में रह सकते हैं, आप काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, काफ़ी आशावादी होते हैं। देखिए अब यहाँ से अपन दृष्टि देखें तो आपकी दृष्टि छठे भाव पर और अष्टम भाव पर और दशम भाव पर आपकी दृष्टि पड़ेगी। तो देखिए इन भावों से रिलेटेड जो भी फल हैं वो आप बढ़ जाएंगे। दशम से देखें तो दशम भाव में आप
जो आपके प्रोफेशन का भाव है, प्रोफेशन में आप उन्नति करेंगे। अष्टम से आप इनहेरिटेंस से आपको धन मिल सकता है, ससुराल से फ़ायदा हो सकता है आपको, गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके के आपको इन भावों से के जो फल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। अब देखिए, बृहस्पति यदि आपके 3rd हाउस में होते हैं, देखिए 3रा, 6ठा, 8वां और 12वां भाव, 6ठा, 8वां, 12वां भाव तो त्रिक भाव है और ये त्रिशिडाय में पहला भाव है। तो यदि 3, 6, 8, 12 में बृहस्पति है, वो सौम्य ग्रह है, देखिए बृहस्पति, तो इन भावों में बृहस्पति के फल अच्छे नहीं मिलते। ये 3रा भाव है, ये आपका पुरुषार्थ का भी भाव है, ठीक है। और दशम से 6ठा भाव है तो कंपटीशन का भी भाव है ये। देखिए बृहस्पति के कारण सौम्य ग्रह है तो आप प्रिंसिपल वाले होंगे, इस कारण आप ये जो आपके सिद्धांत है आपकी उन्नति में बाधक होंगे। देखिए कलयुग में तो आदमी हुक एंड क्रुक कैसे भी प्रोग्रेस चाहता है करना। तो देखिए आज ये 3रे भाव में बृहस्पति बैठ गया तो आप ये जो गलत उन्नति के जो साधन है वो अपना नहीं पाएंगे आप, इस कारण से आपको प्रॉब्लम आएगी। आप इस तरह के जो आदमी करते हैं उनमें आप फिट नहीं बैठेंगे। ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी ग्रुप में हैं तो आप उस ग्रुप के लीडर बन सकते हैं, क्योंकि आप बड़े सिद्धांतवादी हैं। आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, आपका सोशल सर्किल भी अच्छा हो सकता है, आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे स्पीकर, अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो देखिए 3रे भाव से आपकी दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की 7वें भाव पे, 9वें भाव पे और 11वें भाव पे। देखिए 7म भाव का मैंने वही आपको बताया, 7म भाव आपके स्पाउस का भाव है, आपकी पार्टनरशिप का भाव है, आपकी डेली इनकम का भाव है। तो देखिए आपके अपने स्पाउस से आपके अच्छे रिलेशन बनेंगे, आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी चलेगी, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। तो ये कुछ इसके जो सुख हैं वो आपको प्राप्त होंगे। 9वां भाव आपके भाग्य का भाव है, भाग्य में वृद्धि करेगा आपके बृहस्पति आपको धार्मिक बनाएगा, बृहस्पति आपसे पिता से रिलेशन अच्छे बनाएगा। और 11वां भाव तो देखिए 11वां भाव तो आय का भाव है, 11वें भाव पे यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो आपको आय में वृद्धि करेगा, आपके इच्छाओं की पूर्ति करेगा ये बृहस्पति। बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे, तो इनमें ये आपकी वृद्धि करेगा। अब यदि 4th हाउस में यदि बृहस्पति बैठता है तो देखिए 4th हाउस कालपुरुष कुंडली से देखें तो ये यहाँ पे कर्क राशि आती है, कर्क में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो यदि 4th भाव में बृहस्पति बैठेगा तो उच्च के हो जाएंगे। कर्क राशि है, ये इनके मित्र की चंद्रमा की राशि है, तो यहाँ पे बृहस्पति बड़े अच्छे परिणाम देगा, उच्च का हो जाएगा। देखिए आप फिलोसफर बना दे, आपको स्पिरिचुअल, आपको हाईली एजुकेटेड बना दे, आप काफ़ी नॉलेजेबल होंगे। आप 4th भाव से अपन सुख का भाव है, आपका अच्छे पारिवारिक सुख मिले, आपका जन्म अच्छे परिवार में हो, भूमि वाहन का आपको सुख प्राप्त हो, माँ से आपको खास लगाव हो, आप ममाज बॉय बन जाए, मम्मी का प्रभाव आप पे ज़्यादा रहे, क्योंकि ये वृद्धि कारक ग्रह है। देखिए 4th भाव में बृहस्पति का आने का मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, जो बृहस्पति आपके सुख भाव में बैठा है और आपके सुखों में वृद्धि कर रहा है। आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि ये जो भाव है ये आपकी पब्लिक इमेज का भी भाव है। यहाँ पे बृहस्पति का बैठना काफ़ी उत्तम है। दृष्टि इनके 8म भाव पे, 10म भाव पे और 12th भाव पे। देखिए 8म भाव तो मैंने आपको बताया ही है, ये इनहेरिटेंस का है, गुप्त धन का है, गुप्त ज्ञान का है। आप ऑकल्ट साइंस में चले जाएं, आपका करियर अच्छा बने। और 10म भाव आपके प्रोफेशन का भाव है। और 12th भाव है, 12th भाव मोक्ष का भाव है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो आप एक तरह से मुक्त आत्मा हो गए, आप तो संसार में मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं।
द्वादश भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। खर्चों में ज़रूर आपकी वृद्धि कर सकता है ये, हॉस्पिटल के खर्चों में। अब 5th हाउस की बात करें, यदि पंचम भाव पर बृहस्पति बैठता है तो देखिए यहाँ पे वही कारक भावनाशम का सिद्धांत लागू होगा। तो आपको संतान से डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपकी नॉलेज में विस्तार होगा, आपके जो संतान है वो नॉलेजेबल होगी, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे, आप जो भी किसी के समक्ष बोलेंगे वो आपकी बातों को सुनता ही रह जाएगा। आप क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे, क्रिएटिव फील्ड जिसमें कुछ क्रिएशन हो, डांस है, राइटिंग है, ड्रामा है, फिल्म है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिस्ट है, मनोरंजन का क्षेत्र है, ड्रामा का क्षेत्र है, काउंसलर हैं, राजगुरु, ज्योतिष, इस तरीके के आप जॉब में जा सकते हैं। और देखिए यदि आप यहाँ पे राहु के साथ बृहस्पति बैठ गया तो आप फ्लर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लव अफेयर्स का भी भाव है। आप स्टॉक मार्केट में डील कर सकते हैं। यहाँ से दृष्टि आपके 9वें भाव पे, एकादश भाव पे और लगन पे। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ेगी। 9वें भाव का मैंने आपको बताया ये आपका भाग्य का भाव है, भाग्य में वृद्धि होगी। पिताजी का भाव है, पिता से रिलेशन सुधरेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, आपको नॉलेजेबल बढ़ेगा, हायर एजुकेशन लेंगे। और एकादश मैंने आपको बताया ये आपका आय का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, तो ये इसमें आपकी वृद्धि करेगा। और लगन तो आपका स्वयं ही है, तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। पंचम में बृहस्पति बैठ के आपको काफ़ी प्रोग्रेस प्रदान करेगा। अब देखिए छठे भाव पर, देखिए छठा भाव जैसा कि मैंने बताया ये त्रिक भाव है, यहाँ पे सौम्य ग्रह बैठते हैं तो वो अच्छा प्रभाव नहीं देती है। अब देखिए रोग ऋण शत्रु का भाव है ये छठा भाव, तो आपको रोग में वृद्धि करेगा, क्योंकि ये तो वृद्धि करता है। ऋण आप पे कर्जे ज़्यादा हो जाएंगे, शत्रुओं में वृद्धि कर देगा। तो यहाँ पे बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड इशू दे सकता है, ओबेसिटी, लीवर की प्रॉब्लम दे सकता है। यदि क्रूर ग्रह भी साथ में बैठे हैं तो ये जो बृहस्पति के जो यहाँ पे खराब फल दे रहा है उनमें कमी आ जाएगी। ये आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा सकता है, लिटिगेशन के, क्योंकि यहाँ से न्याय का भी भाव है ये, तो यहाँ पे लिटिगेशन के खर्चे भी आपको बढ़ा सकता है ये। और देखिए प्रोफेशन में तो यहाँ बैठ के आपको डॉक्टर बना सकता है, वकील बना सकता है, लॉ मेडिकल से रिलेटेड फाइनेंसर भी अच्छा बना सकता है। तो ये इस तरीके के आपको जॉब करा सकता है ये। दृष्टि की बात करें तो देखिए इनके दशम भाव पे, द्वादश भाव पे और दूसरे भाव पे। दशम भाव पर तो भाई दृष्टि पड़ना बहुत अच्छी बात है, ये प्रोफेशन का भाव है, तो आपको उच्च सरकारी अफसर बना देगा। 12th भाव में मोक्ष का कारक है, मोक्ष दूसरा भाव है, ये आपके धन का भाव है, धन में वृद्धि करेगा, आपकी जो फाइनेंशियल घर की कंडीशन है उसमें विस्तार करेगा। तो इसकी जो दृष्टियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी पड़ रही हैं। बृहस्पति छठे भाव में बैठ के आपको प्रॉब्लम दे रहा है, परंतु दृष्टियाँ आपको काफ़ी अच्छी दे रहा है ये। सप्तम भाव की बात करें तो देखिए सप्तम भाव में बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 7वां भाव तुला राशि ये शुक्र का है। शुक्र भोग और ऐश्वर्य का कारक है और बृहस्पति ज्ञान विवेक का कारक है, तो बृहस्पति के यहाँ बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। पुरुष आपके अपने स्पाउस से मतभेद हो सकते हैं, और यदि स्त्री की कुंडली में यहाँ बैठता है तो देखिए बृहस्पति स्त्री की कुंडली में विवाह का कारक मानते हैं, तो यहाँ पे कारक भावनाशम वही सिद्धांत लागू हो जाएगा। तो स्त्री कुंडली में यदि बृहस्पति यहाँ बैठता है तो वो अपने स्पाउस से सेपरेशन तक करा सकता है। तो देखिए आपस में आपके और आपके उसका विचारों में मतभेद हो सकता है, क्योंकि जो आपका स्पाउस है वो अपना जैसा आपको बनाना चाहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई व्यक्ति आपको अपना जैसा बनाना चाहे तो आदमी नहीं चाहेगा कि दूसरे के जैसा बनना, तो ये आपका सबसे बड़ा टकराव का कारण बनेगा। आप
घर से दूर बच सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी विदेश में शादी हो सकती है, आपका जो स्पाउस है वो वेल्दी धनी हो सकता है, उनका करेक्टर अच्छा हो सकता है, परंतु आपस में वैचारिक मतभेद रहेंगे। यहाँ से दृष्टि एकादश भाव पे, लगन पे और तृतीय भाव पर पड़ेगी। तो देखिए आपकी इनकम में वृद्धि करेगा, आपका व्यक्तित्व निखारेगा, आप काफ़ी नॉलेजेबल बनेंगे। तो आपका जो स्पाउस है वो आपको डिवोटेड होगा, भाग्य में वृद्धि करेगा आपका। इस तरीके के आपको ये फल दे सकता है। अब देखिए अष्टम भाव में यदि बृहस्पति बैठता है तो देखिए वही त्रिक भाव है, यहाँ पे बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं है, यहाँ पे अच्छे फल नहीं मिलेंगे बृहस्पति यदि बैठता है तो। हाँ, पर यदि ये आपकी गहन अध्ययन में रुचि है, ओकुल्ट साइंस में रुचि है आपकी, तो फिर थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि गहन अध्ययन का भाव है ये ससुराल का भी भाव है, ससुराल से भी आपको फ़ायदा करा सकता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी दिला सकता है ये। यहाँ पे आपको ओवर थिंकर बना सकता है, लेज़ी बना सकता है, रिसर्च, आपकी आयु अच्छी होगी। यदि कोई खराब ग्रह के साथ नहीं बैठा है बृहस्पति, तो ये बृहस्पति आपकी आयु में वृद्धि करेगा, क्योंकि आयु का भी भाव है। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव पे, दूसरे भाव पे और चौथे भाव पर पड़ेगी। तो द्वादश भाव का तो आपको मैंने बता ही दिया, द्वादश भाव में ये व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, शय्या सुख का भाव है, तो इनमें वृद्धि होगी आपके। दूसरा भाव धन का भाव है, धन में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी, और चौथा भाव है सुख का भाव है, तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। यदि नवा भाव में यदि बृहस्पति बैठता है तो देखिए नवा भाव का ये कारक है बृहस्पति, ये धर्म आधिपति धर्म भाव में विराजमान है। तो देखिए वैसे देखिए तो भाई देखिए आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पुराने जन्म में, तो यहाँ पर नवेम भाव में बृहस्पति बैठा है, तो ये आपको अच्छे फल प्रदान करेगा बृहस्पति। ये आपको उच्च शिक्षा देगा, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं, मैनेजमेंट में हायर स्टडी कर सकते हैं, आप काफ़ी रिलीजियस होंगे, आप सुदूर देश की यात्राएं करने वाले होंगे, यात्रा के शौकीन होंगे, आप फिलोसफर हो सकते हैं, धार्मिक संप्रदाय के गुरु हो सकते हैं। देखिए तो ये कारक भाव नाशम का सिद्धांत लागू होगा तो आपके पिता से मतभेद हो सकते हैं, आप पिता से दूर रह सकते हैं, पिता से आपकी ना बने। बाकी आप काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, तो नॉलेजेबल हैं तो आपको ज्ञान का घमंड होगा, आपको अहंकारी बना सकता है, ये एक इसका वो है। अब देखिए इसकी दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तृतीय भाव पे और पंचम भाव पे, तो आपको काफ़ी लगन पे पड़ेगी। लगन का वो मैंने आपको बताया, व्यक्तित्व सुधारेगा। तीसरे भाव पे पड़ेगा तो तीसरे भाव छोटे भाई बहनों को प्रोग्रेस देगा, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा ये। और आपके यदि आप इंटरनेट से जुड़े कोई वर्क करते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उसमें आप अच्छे हो जाएंगे, आपकी बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी। आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव से ये स्टॉक मार्केट भी देखा जाता है। आप कहीं प्रोफेसर बन सकते हैं, सीईओ बन सकते हैं, राइटर, डिप्लोमेट, आप विदेश जाएं, सेमिनार में जाएं, वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आप विज़िट करें फॉरेन में, ये कुछ नवम भाव का बृहस्पति आपको दे सकता है। अब देखिए दशम भाव की बात करें, दशम भाव में बृहस्पति बैठेगा। दशम भाव में बृहस्पति, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे सूर्य को, शनि को, बृहस्पति को और बुध को इस भाव का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति बैठेगा तो आपके प्रोफेशन में वृद्धि करेगा, उसको ताकतवर बनाएगा बृहस्पति। देखिए यहाँ पे ये जो दशम भाव है, मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति बैठता है तो नीच का होकर भी वो आपको अच्छे परिणाम देगा।
आपको प्रमोशन देगा। आपका थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे आपको अच्छे परिणाम देगा। स्ट्रगल ज़रूर बढ़ा देगा, क्योंकि देखिए आप मैनिपुलेशन करने में आप एक्सपर्ट नहीं होते, क्योंकि आज कल युग तो मैनिपुलेशन का ही युग है। तो यहाँ बृहस्पति बैठ के आप गलत तरीके नहीं अपनाएंगे प्रमोशन के लिए या आगे बढ़ने के लिए। बृहस्पति हमेशा चाहता है कि आप अच्छे तरीके अपनाएं, तो वो आजकल के ज़माने में थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए आपको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये देखिए बृहस्पति यदि यहाँ सूर्य के साथ है तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देगा। आपका अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, जन्म के बाद आपके पिता की उन्नति होगी, आप सर्विस ओरिएंटेड होंगे, अर्थात जॉब करेंगे आप। दशम भाव से दृष्टि देखें, दूसरे भाव पे, चौथे भाव पे और छठे भाव पर पड़ेगी, तो इन भावों में वृद्धि करेगा। दूसरा भाव की वही बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा भाव है आप धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, तो इनमें वृद्धि होगी। चौथा भाव आपके सुखों का भाव है, पारिवारिक सुखों का भाव है, उसमें वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, आपकी माताजी से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। छठा भाव लिटिगेशन का भाव है, छठे भाव पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए आप शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है आपकी, थोड़ा सा आप ध्यान रखें और अच्छे कर्म करें। अब एकादश भाव की बात करें, देखिए एकादश भाव ऐसा भाव है यहाँ पे जो सारे ग्रह यहाँ पर अच्छे परिणाम देने को बाध्य हैं, और बृहस्पति तो इस भाव के कारक हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति हमेशा अच्छे फल देते हैं। आपके हाईली प्लेस्ड फ्रेंड्स होंगे, इस भाव में बृहस्पति बैठेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आपकी आय के साधनों में वृद्धि करेगा, आपके एक से अधिक आय के साधन होंगे, आप मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, एक से अधिक कार्य करने वाले, आपके आय के कई स्रोत होंगे, आपका सोशल स्टेटस है वो काफ़ी बड़ा होगा। बृहस्पति यहाँ आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा, एक इच्छा की पूर्ति करे फिर आपकी दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, अर्थात ये आप यहाँ इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। बस ये है कि आपकी आकांक्षा बढ़ती रहेगी तो आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे जीवन में, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। 11वें भाव में यहाँ से ये आपके तीसरे भाव पे, 5वें भाव पे और 7वें भाव पर दृष्टि डालेगा, तो उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा भाव आपके साहस पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है। पंचम भाव है आपका विद्या बुद्धि संतान का भाव है, इसमें वृद्धि होगी। सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव है, आपके डेली इनकम का भाव है, आपके पार्टनरशिप का भाव है, तो इसमें भी वृद्धि होगी, इसमें भी अच्छे परिणाम देगा। इसी तरह अपन द्वादश भाव की बात करें तो देखिए द्वादश भाव है मोक्ष का घर है। कालपुरुष कुंडली से भी ये 12वीं राशि मीन राशि, ये बृहस्पति की राशि है। यहाँ पे बृहस्पति बैठने का अभिप्राय है आप सांसारिक मोह चीज़ों में आपका मोह नहीं है, ये मोक्ष का घर है, तो ये आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ये रुक जाएगी यहाँ पे यदि यहाँ बृहस्पति बैठता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप में एक आदत होगी फालतू की बकवास करने वाली बात, आप उसको ज्ञान बांटेंगे जिसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। एक मज़दूर है, आप मज़दूर से ज्ञान की बात करेंगे तो उसके लिए बेकार होगी, तो आपको थोड़ी सी अधिक बोलने वाला आपको बनाएगा यहाँ पे बृहस्पति। आप अधिक यात्रा कर सकते हैं, विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। यदि आप बृहस्पति यहाँ क्रूर ग्रहों के साथ हुआ तो आपको सरकार से आर्थिक दंड भी मिल सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। पर यहाँ पे बृहस्पति स्वयं राशि में या उच्च राशि में हुआ, शुभ हुआ, तो फिर आपको इस तरीके के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो आप तो इलीगल कार्य ना करें, इलीगल टैक्स चोरी ना करें, ट्रैवलिंग ना करें, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना रखें। आप यदि आप ये करेंगे तो आपको नुकसान होगा। यहाँ से दृष्टि चतुर्थ भाव पे जो सुख का भाव है, आपकी माता का भाव है, आपके भूमि भवन वाहन का भाव है, तो इनमें ये वृद्धि करेगा। छठा भाव ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो यहाँ पे इसके परिणाम ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे।
और अष्टम भाव है, ये भी वही आपकी गुप्त धन, गुप्त ज्ञान का भाव है, उन पर इसकी दृष्टि पड़ेगी। तो देखिए, ये तो मैंने आपको सब भावों पे फल बता दिए और दृष्टि बता दी। अब कुछ उपाय हैं। देखिए, यदि बृहस्पति आपका बेनिफिक हुआ, आपका योग कारक हुआ, तब तो ठीक है। यदि मैलिफिक हुआ तो फिर आपको छोटे मोटे उपाय करने चाहिए। आप बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का आप जाप करें, आप मस्तिष्क पर पीला टीका लगाएं, आप हल्दी के पानी से स्नान करें, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जाप करें। ये कुछ उपाय हैं, आप वो करें। आप गाय की सेवा करें, गरीबों की सहायता करें, आप छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करें, आप माँ का सम्मान करें, बुज़ुर्गों का सम्मान करें। तो देखिए, कुछ छोटे छोटे ये उपाय हैं। आप कान में सोना धारण करें, आप गलत गवाही ना दें। इस तरह के छोटे मोटे उपाय हैं, ये आप करते रहेंगे तो जो यदि बृहस्पति आपका मैलिफिक भी है तो आपको अच्छे परिणाम देने लग जाएगा। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करे। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, 15-20 फ्रेंड्स जोड़ें। क्योंकि ये नया चैनल है तो मेरी तो आपसे यही अपेक्षा है, यही प्रार्थना है, आप मेरी हेल्प करें ताकि मेरा चैनल भी प्रोग्रेस करे। जय भोलेनाथ।